जय श्री राम दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पति पत्नी में आपसी प्यार कैसे बढ़ेगा। अगर डिवोर्स की या तलाक की नौबत आ रही है तो हम क्या उपाय करें जिससे पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ेगा। अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया है तो उसको कैसे दूर करेंगे, ये सब जानते हैं हम ये उपाय आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कुछ पति पत्नी में बिना बात के ही रोज़ाना लड़ाई नोक-झोंक होती है। रोज़ घर में कलेश का माहौल बना रहता है और कभी कभी पति पत्नी के बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, इस बंधन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस बंधन को मजबूत करने के लिए क्या करें उपाय जिससे ये बंधन टूटे ना। सबसे पहले ये जानते हैं कि किन ग्रहों के कारण विवाह का बंधन जुड़ता है और किन ग्रहों से ये बंधन मजबूत बना रहता है। विवाह के लिए मुख्य रूप से दो ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं। दोनों ही ग्रह आचार्य हैं, शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह। महिलाओं के लिए आचार्य बृहस्पति महत्वपूर्ण है। बृहस्पति की भूमिका महिलाओं के विवाह में ज़्यादा है और पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैवाहिक जीवन सबसे ज़्यादा शुक्र पर निर्भर करता है। पारिवारिक जीवन पूर्ण रूप से जिस ग्रह पर निर्भर करता है वो ग्रह है शुक्र। शुक्र के खराब होने पर विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता। पति पत्नी के संबंधों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। अगर बृहस्पति कुंडली में ठीक है तो किसी न किसी तरह से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। विवाह के बंधन में शुक्र भी अच्छा हो और बृहस्पति भी अच्छा हो तो पति पत्नी के बीच में प्रेम भी बढ़िया रहेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि वो कौन से ग्रह हैं जो पति पत्नी के रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। मंगल रिश्तों का कारक होता है। मंगल की सबसे बड़ी भूमिका होती है किसी भी रिश्ते को निभाने में और किसी भी रिश्ते को चलाने में। अगर मंगल कुंडली में खराब हो जाता है तो रिश्तों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। ये समस्या इतनी विकट होती है कि विवाह टूटने से लेकर मुकदमेबाजी तक चली जाती है। इसलिए जब विवाह किया जाता है तो कुंडली में ये ज़रूर देखते हैं कि लड़का मांगलिक तो नहीं है, लड़की मांगलिक तो नहीं है और अगर है तो मांगलिक दोष का निवारण है कि नहीं। इन सब का विचार करने के बाद ही शादी की जाती है, क्योंकि मंगल इस रिश्ते को टूटने में अहम भूमिका निभाता है। राहु के कारण भी विवाह टूटता है तो अनावश्यक कारणों से टूटता है। जैसे मेरी पत्नी साफ सफाई नहीं रखती है, मेरा पति मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाता है। शनि के कारण लंबे समय बाद जाकर रिश्ते टूट जाते हैं। शादी को 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं, उसके बाद भी शादी टूटती है। अगर शनि की भूमिका ज़्यादा होती है तो रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर होता है तो रिश्तों में अहंकार की वजह से दरार पैदा करता है और अगर दोनों की कुंडली में शुक्र खराब हो तो अति महत्वाकांक्षाओं के कारण जल्दी शादी टूट जाती है। पति को लगता है मेरा कैरियर पहले है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पत्नी को लगता है कि शादी करके मुझको क्या मिला, मेरा सारा कैरियर ही ख़त्म हो गया। इस कारण से शुक्र कमज़ोर होने से शादी टूट जाती है। तो बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो शादी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। पति पत्नी के बीच में अनावश्यक का कलेश क्यों होता है? अगर पति पत्नी दोनों के ग्रहों में मित्रता ना हो तो भी अनावश्यक का कलेश होता है। पति पत्नी के बीच में रोज़ रोज़ लड़ाई होती है। तो इस तनाव को कम करने के लिए क्या उपाय करें जिससे साथ में भी रहें, रोज़ रोज़ की किचकिच ना हो। नंबर 1, किचन में रात में झूठे बर्तन ना छोड़ें। अगर रसोई में या किचन में साफ़ सुथरा रखा जाए, बर्तन रात को झूठे ना छोड़ें तो इससे काफ़ी हद तक पति पत्नी के बीच कलेश खत्म हो जाता है। घर में टूटा हुआ कांच और टूटा हुआ दर्पण बिल्कुल भी मत रखिए, ये घर में कलेश को बढ़ाता है। घर में गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती और धूपबत्ती जलाएं तो इससे भी लाभ होगा। सुगंध से भी मन शांत होता है। पति पत्नी दोनों को एक साथ सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा शुक्रवार को शिव जी को खीर अर्पित करें और साथ में खाएं
तो ऐसा करने से बहुत हद तक कलेश खत्म हो जाता है। और आप जिस कमरे में सोते हैं वहाँ पर रंग बिरंगे फूलों का चित्र लगाना भी काफ़ी फायदेमंद होता है। अंगुलियों में हीरा धारण नहीं करना चाहिए। अगर पति पत्नी में कलेश है तो हीरा पहनना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं रहता है। पति पत्नी के झगड़े के अलावा, कलेश के अलावा पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है और कभी कभी अपने परिवार के लोग ही पति पत्नी के रिश्ते में दरार डालते हैं। आखिर वो स्थिति कौन सी होती है जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है? अगर पति पत्नी की कुंडली में से किसी की राशि में राहु प्रबल होता है तो पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। अगर शुक्र खराब है तो पति के एक्स्ट्रा अफेयर बनेंगे और पत्नी का शुक्र खराब है तो पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनेंगे। राहु के साथ चंद्रमा या बुध का संयोग हो तो वहम के कारण भी विवाह टूट जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करें उपाय? अगर पति पत्नी के बीच मामला किसी तीसरे का है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो तो क्या उपाय करेंगे? अगर पति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पत्नी उपाय करेगी और पत्नी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पति उपाय करेगा। रोज नित्य प्रातः सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल अर्पित करें और इसके बाद गायत्री मंत्र का जप करें 108 बार। निश्चित रूप से पति पत्नी के एक्स्ट्रा अफेयर खत्म हो जाएंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। अगर वैवाहिक जीवन में परिवार के लोग समस्या पैदा कर रहे हों, अगर पति के परिवार के लोग समस्या दे रहे हों तो पत्नी को उपाय करना है और पत्नी के घर के लोग समस्या दे रहे हों तो पति को उपाय करना है। बृहस्पतिवार को केले के पौधे में जल डालें और केले के पौधे के पास बैठ करके बृहस्पति के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्रन बृहस्पते नमः। ओम ब्रन बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप करना काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर वैवाहिक जीवन टूटने का कारण पति पत्नी के दोस्त हों तो क्या उपाय करें? अगर पति के दोस्तों की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो पत्नी उपाय करेगी और पत्नी के दोस्तों की वजह से जीवन में समस्या आ रही हो तो पति उपाय करेगा। उपाय क्या करना है? हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करना बहुत लाभकारी होगा और शनिवार को ही संध्या के समय सुंदरकांड का पाठ करें। अगर वहम की वजह से पत्नी और पति के बीच में कलेश हो, अगर पति को शक हो कि पत्नी का कोई किसी के साथ अफेयर है या पत्नी को कोई शक है कि पति का किसी के साथ अफेयर है तो जिसको शक है वही उपाय करेगा। उपाय क्या करना है? अपने सोने के कमरे में कम से कम बिजली के उपकरण रखें, कमरे में सफ़ेद प्रकाश की व्यवस्था करें और रोज़ सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें। ओम नहीं लगाना है, केवल नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ऐसा नियमित रूप से करने से पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय बीतेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय।